भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग के लिए एक नया कथा लेकर आई हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। एक पंडित रहना पंडिताइन रहली। वो पंडित पंडिताइन मानो एकदम गरीब थे। बाल बच्चे उनके नहीं थे, 2 ही जने रहते थे। एकदम गरीब थे। थोड़ी बहुत खेती थी, उसमें धान गेहूं बोते थे तो खाने भर के नहीं होता था। कहीं से मांग चोंग के लाके खाते थे, अपना दिन बिताते थे। एक रोज पंडित जी बोले पंडिताइन से कि हे पंडिताइन, धान गेहूं बोते हैं तो हो ही नहीं रहा है। कभी बारिश से खराब हो जाता, कभी सूखा से खराब हो जाता है। ऐसा करते हैं कि मेरा विचार कर रहा है कि अभी बारिश के टाइम में आने में टाइम है, थोड़ी ककड़ी बो देते हैं। ककड़ी फरेगी तो ककड़ी को बेच के और कुछ पैसे आ जाएंगे, क्योंकि खाने वाली चीज है, सभी खरीद के खाएंगे। पंडिताइन बोली ठीक है, जाके बिया ले लीजिए बाजारे से और बो दीजिए खेतों में। अब पंडित जी गए, बिया लाए और ककड़ी को बो दिए। ककड़ी के बोए तो वो ककड़ी फरी तो, लेकिन पूरे खेत में एक ककड़ी फरी। यानी जितना वो बोए थे वो पूरे खेत के अंदर एक ही ककड़ी फरी। एक ककड़ी फरी। अब पंडित जी जब जा खेते तो देख के बहुत चिंतित हो जाए। सोचे कि एक ककड़ी अगर मान लो फरी है तो हम क्या करें उसका, उसको बेचें तो कितने पैसे आएगा। अगर उसको भूख के मारे खाने के भी घर में नहीं, अगर खा जाते हैं तो भी पेट नहीं 2 आदमी भरेगा एक ककड़ी में। तो क्या किए कि छोड़ दिए खेत में। बोले कि चलो छोड़ देते हैं, क्या पता है और फल लग जाए। उसके बाद एक दिन शंकर जी और पार्वती बोली महादेव से कि हे महादेव, हम भ्रमण के लिए पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। महादेव बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलिए चलते हैं। दोनों जने भ्रमण के लिए जब आए तो चलते चलते पार्वती की नजर उस ककड़ी पर खेत में पड़ गया। पार्वती बोली महादेव से कि हे महादेव, एक खेत में, पूरे खेत में एक ककड़ी फरी है और देखिए कितनी सुंदर ककड़ी है। महादेव बोले कि हाँ सुंदर तो है पार्वती, कोई बात नहीं। अब देखिए ना, बेचारा खेत बो रखा, खेत है जिसका भी खेत हो, एक ही ककड़ी फरी है, वो बेचारा गरीब क्या करेगा, कहाँ से बेचेगा, कहाँ से बिया का भी पैसे नहीं आएगा। उसके जो बीज लाकर बोया होगा उसका कीमत भी नहीं आ सकता। लेकिन क्या किया जाए, जो फरना था सो फर गया। पार्वती बोली कि नहीं महादेव, ये ककड़ी मेरा खाने का मन कर रहा है। महादेव बोले पार्वती ऐसी गलतियां मत करना कभी। पार्वती बोली क्यों? बोले कि हम जो हैं हर भूखे दुखे के हम पेट भरते हैं, अनाज देते हैं, खाना देते हैं, कमाने के जरिया देते हैं, उनको बुद्धि ज्ञान देते हैं कि वो किस रास्ते पर चल के क्या कमाएंगे, कैसे खाएंगे। अगर वो गरीब को हम खाना नहीं दे सकते, उसका पेट नहीं भर सकते, तो उसके खेत का ककड़ी तूर के खाने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप नहीं खाना। बोली पार्वती ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं खाऊंगी। इतना कह के अब फिर रास्ते दोनों जने चलने लगे। खेते खेते जब चल रहे हैं तो पार्वती का मन उसी ककड़ी पर लगा है कि काश मैं खा लेती। इतना दिन पर तो पृथ्वी पर आई हूँ तो ककड़ी देखने के मिला और खाने करी तो महादेव मना कर रहे हैं, लेकिन मैं खाऊंगी जरूर, मगर कैसे खाऊंगी। महादेव कह रहे पार्वती पीछे क्या कर रही हो, जल्दी जल्दी आओ ना। कह रही है पार्वती अरे महादेव मेरा पैर दुख रहा दोनों, मैं धीरे ही धीरे आऊंगी, आप चलिए ना, मैं आ रही पीछे पीछे। महादेव के शक हुआ कि पार्वती तो ककड़ी खाएंगी जरूर, मैं मना किया हूँ लेकिन नहीं मानी है, और उसका बहुत बड़ा भुगताना हमको चुकाना हमें पड़ेगा, लेकिन ये बात वो नहीं समझ रही है। महादेव बोले ठीक है धीरे धीरे आओ। वो धीरे धीरे आगे आगे महादेव जा रहे, पीछे पीछे। बस पार्वती क्या करी, ककड़ी तोड़ ली। सोची महादेव देख नहीं रहे, महादेव तो घट घट का वासी हैं, सबके मन में सबके दिल में बसते हैं।
पेड़ पौधों में बसते हैं, उनको तो सब पता है कौन क्या कर रहा, अच्छा कौन कर रहा, बुरा क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, वो सब जानते हैं। पार्वती ककरी ने तोड़ा और ककरी को खा लिया। वो जब खाते जा रही हैं, राह में कुरुर कुरुर मुंह में आवाज आ रहा है, तो पीछे से आगे से महादेव क्या कह रहे हैं कि पार्वती तुम क्या खा रही हो, पीछे पीछे आ रही हो, खा रही हो, आवाज आ रहा है, तुम्हारा मुंह चल रहा, क्या खा रही हो। पार्वती बोली नहीं महादेव, मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, वो ना दांत में कुछ फंस गया था, उसी को निकाली हूँ ना, तो हो सकता आपको आवाज आ रहा हो। महादेव तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बोले पार्वती अपने मन में बोले महादेव पार्वती तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वो ककरी तुर के खा चुकी हैं। फिर महादेव घूम के आए, लौट के आगे से फिर पीछे रहे घूमे। बोले पार्वती सच बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या खाई हो, लेकिन तुम झूठ क्यों बोल रही हो। बोली पार्वती कि महादेव आपने मना किया था कि ककरी मत खाना, एक गरीब का ही खेत है, एक ही फरा है, और अगर एक ककरी हम खा लेंगे तो क्या खाएगा वो और क्या बेचेगा, कैसे उसका नून रोटी चलेगा। लेकिन आपने मना किया, फिर भी मेरा मन नहीं माना महादेव, मैंने वो ककरी के खा ली। महादेव बोले पार्वती बहुत बड़ी तुमने भूल कर दी, अगर इस भूल का गलती जो आप करी हो, इस भूल का भुगताना मुझे भुगतना पड़ेगा धरती पर रह के। पार्वती बोली कैसे महादेव। बोले कि ऐसे कि जब हमके अब 12 बरस तक इस पंडित और पंडिताइन के घर पे रहना पड़ेगा, जो तुम ककरी खाई हो इस ककरी की कीमत मुझे चुकाना पड़ेगा, इनका बच्चा बन के, बालक बन के, इनका सेवा करके, इनका खेती गृहस्थी करके, इनका बैल गोरु भैंस गाय भैंस देख के देखना पड़ेगा। पार्वती बोली कि महादेव अगर मुझे पता होता इतनी बड़ी कीमत ही आपको चुकानी पड़ेगी एक ककरी मेरे खाने की, तो मैं ये गलती नहीं करती। मैं तो सोची आप ऐसे ही मना कर रहे हैं, इसलिए मैं ककरी खा ली। अब बहुत बड़ी मुझसे भूल हुई महादेव, और मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अगर आप पृथ्वी पर रह गए धरती पर, तो मैं आपके बिना कैलाश पर नहीं रह पाऊंगी, मैं भी यहीं रहूंगी। मैं आपके बिना मैं वहां रह नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। महादेव लगी रोने, लगी प्रार्थना करने। महादेव बोले देखो पार्वती, विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता, हमारे किस्मत में ये लिखा था कि तुम ककरी खाओगी, अब ककरी तुम खाओगी और भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा। तो विधि विधान जो लिखा है वो किसी के मान के नहीं है। अगर मान के होता तो आप बात मान जाती, आप बात मानी नहीं, और हमको जो है बच्चा बन के इनका सेवा करके इस ककरी की कीमत मुझे चुकाना पड़ेगा 12 बरस तक। पार्वती बहुत दुखी हुई, महादेव बहुत समझाए। पार्वती चली गई कैलाश पर, और महादेव क्या किए बच्चा का रूप धारण करे और पंडित के घर चले आए तो पंडित पंडिताइन चिंता में पड़ी हुई थी। महादेव पूछे, बच्चा बन के आए थे, खेल रहे थे द्वार पे, खेलते खेलते उनके पास गए। महादेव पूछे, माता क्यों आप इतना दुखी हो। तो जो पंडिताइन थी और पंडित थे दोनों जने बोले कि बाबू क्या करूं, धान गेहूं होता नहीं एक खेत में, ऐसो सोचे ककरी बो देंगे और फरेगा तो बेच के कुछ पैसे आ जाएंगे, हमारा नून रोटी चलेगा, और ककरी एक फरा है, अब एक ककरी से मैं क्या करूं। अब महादेव सोच रहे हैं कि भाई एक ककरी जो फरा था वो भी तो पार्वती खा गई, मैं क्या बताऊं इनको। बोले महादेव की कोई बात नहीं, आज नहीं फरा है तो कल फर जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। पंडित जी बोले चिंता के तो बात है बाबू, आज नहीं फरा तो कल कहां से फरेगा। बोले महादेव चिंता मत करो। वो बालक बोले चिंता मत करो, एक न एक दिन जरूर भगवान आपका सुनेंगे। पंडित बोले ठीक है, लेकिन आप कौन हो। बच्चे से बोले आप कौन हो। पंडित जी बोले मैं शंकर हूं, मेरा नाम शंकर है, और मेरे माँ बाप बीबी बच्चे कोई नहीं है, मैं दुनिया में अकेला हूँ। और जैसे आपके पास बच्चे नहीं हैं और मेरे पास माँ बाप नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि आप ही के घर में रह लूं।
आपका सेवा करूंगा, आपका गैया चरा लूंगा, आपके खेती गृहस्थी में हाथ बटा दूंगा और उसके बदले आप कुछ मुझे भोजन दे देना। पंडित लगे बोले बाबू मेरे घर में तो मुझे ही खाने का हम दोनों के लिए नहीं है, तो मैं तुम्हें कहां से दूंगा। शंकर बोले महादेव कि माता कोई बात नहीं, हम आपको माता कहेंगे, इनको पिता कहेंगे, हमारा रिश्ता यही रहेगा। आप दोनों हमको शंकर के नाम से बुलाना, आप जो खाओगे मैं वही खाऊंगा, आप उपास करोगे तो मैं भी उपास कर लूंगा। पंडित बोले कि देखिए बाबू, हम 2-2 दिन खाना नहीं खाते, पानी पी के सो जाते, क्या तुम रह पाओगे। बोले हाँ। शंकर बोले हाँ मैं रह लूंगा, आप चिंता मत करो, आप जैसे जिस हालत में रहोगे उस हालत में मैं जी लूंगा, लेकिन मैं आपके ही घर रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पंडित बोले पंडिताइन रख लो, बच्चा है इतना हट कर रहा है, हमारे भी कोई औलाद भगवान नहीं दिए हैं, हम इसी बच्चे से अपना औलाद बना के पालेंगे और इसी से साथ अपना खेल कूद के अपना औलाद होने का, बाप होने का हमके फर्ज भी पूरा हो जाएगा और बच्चे का सुख भी मिल जाएगा। बोली पंडिताइन ठीक है रख लीजिए। अब उनको रख लिए। अब वो क्या करते थे शंकर यानी महादेव, गैया चराने जाते थे, खेती में जाके थोड़ा कुदार उदार चला लेते थे, थोड़ा कोड़ खन लेते थे, झाड़ू वाड़ू लगा लेते थे, पंडिताइन जो खाते थे उसमें खिलाते थे। अब बिहना भैले जो सुबह हुआ, अब महादेव का देखिए करिश्मा, ऐसे करे कि उस खेत में जो एक कंकरी था, उसके खेत में पंडित के पूरे खेत में कंकरी फैल गया। पूरे पेड़ में, खेतों में यानी पत्ता नहीं दिख रहा था, खाली कंकरी दिख रहा था। महादेव जो भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं भाई। पूरे खेत में कंकरी फर गया। जो भी खेत अगल बगल थे, लोग अपना खेत में कंकरी देखने जाते थे तो कहते थे भाई ये पंडित के खेत में सारी कंकरी कहाँ से फर गई, हमारे खेत में कंकरी 2-4 फरे हैं, पंडित के खेत में पत्ते ही नहीं दिख रहे, डंटी नहीं दिख रही, खाली कंकरी दिख रहा है। अब सब आगे पंडित लगने पूछने, पंडित जी तुम्हारे खेत में इतनी सारी कंकरी कैसे फर गई, मेरे खेत में है नहीं। पंडित जी बोले नहीं भाई, मेरे खेत में तो एक ही कंकरी फरी थी, वो भी मैंने तोड़ने नहीं गया, देखने भी नहीं गया, क्योंकि मैं दुखी हूँ इसलिए मैं खेत ही नहीं गया 2-3 दिन से। और आप कह रहे पूरे खेत में कंकरी फरा है। बोले सब हाँ जाके देखो। इतने में महादेव जो थे यानी शंकर, वो बोले कि हाँ पिताजी ऐसा करिए कि 2 टोकरी लीजिए, हम चलते हैं कंकरी तोड़ेंगे। पंडित बोले अरे बाबू कंकरी है नहीं, ये लोग झूठा गांव वाले आके बोल के चले गए, आप इनकी बात क्यों सुनते हो, कंकरी है ही नहीं, एक ही फरा है, तो 2 टोकरी के क्या काम है। शंकर बोले महादेव कि नहीं पिताजी कंकरी फरी है और आप चलिए और तोड़ेंगे, दोनों टोकरी में कंकरी तोड़ के ले आके बेचेंगे बाजार में। पंडित जी बोले नहीं मानते हो तो चलो, आइए तुम तो छोटे बालक हो, तुम कंकरी कैसे लाओगे, टोकरी दे के सर पे, एक ही ले चलो। शंकर बोले नहीं पिताजी मैं 2 टोकरी ले जाऊंगा, एक आप लाओगे भर के तोड़ के कंकरी, एक मैं लाऊंगा, आप बाजार में बेचेंगे चल के। अब पंडित बोले कि चलो ठीक है। 2 टोकरी गए, पंडित खेत में देखे मारे कंकरी फरा हुआ है। पंडित जी अचरज रह गए, बोले इस बालक को आने से मेरे घर में इतना कुछ हो गया, इतना खेत में मेरे कंकरी फर गया, इस बालक जो है अंशदार है, यानी इस बालक के आने से मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या किए 2 टोकरी कंकरी तोड़े, 1 टोकरी पंडित जी अपने सर पर रखे, 1 टोकरी कंकरी बालक को सर पर यानी शंकर के सर पर रख दिए। शंकर बोले पिताजी अब आगे चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। अब बच्चा उठा तो सकते नहीं, हाथ ऐसे करके उसी पर टांग के लाते थे, और जब पंडित पलट के देखते थे तो सर पर रख लेते थे। अब लेके कंकरी घरे आए, बाजार में जाके बेचे, यानी खूब कंकरी बिकी, खूब पैसे हुआ, खूब फारा, खूब बेचे, खूब पैसे, यानी पंडिताइन पैसे मालदार हो गए। उसके बाद पंडित जी अपना घर द्वार बनाए, गाड़ी घोड़ा खरीदे और मानो एक तरह से अमीर हो गए। उसके बाद पंडिताइन नहान पड़ा कार्तिक के। पंडिताइन बोली कि अमावस्या का नहान है, अब पंडित जी मेरा नहाने जाने का मन कर रहा है। पंडित जी बोले अरे अच्छा कोई बात नहीं, शंकर के लेके चले जाओ नहाने।
शंकर ने बोले यानी महादेव जो बालक थे बोले माता कहाँ नहाने जाओगी? बोले गंगा सागर जाऊंगी नहाने। बोले क्यों? गंगा सागर क्यों? बोले सब कोई वहीं जा रहा बेटा तो मैं भी वहीं जाऊंगी। शंकर बोले नहीं माता, कोई नाले में न कोई गड्ढे में नहा लीजिए आप, क्योंकि जो गंगा जी है वो समुद्र छोड़ के नदी छोड़ के नहाने के दिने निकल के नाले में वास करती हैं, क्योंकि उनके नदी में अच्छे लोग नहाते हैं, बुरे लोग नहाते हैं, पापी नहाते हैं, अच्छे नहाते हैं, धर्मात्मा नहाते हैं, इसलिए वो गंगा जो नदी से निकल जाती हैं और जाके नाले में कोई गड्ढे में वास लेती हैं ताकि वहां कोई नहाएगा नहीं। बोली नहीं मैं तो वहीं जाऊंगी नहाने। जाते जाते एक गड्ढा पड़ा। बोले शंकर कि माता यही में नहा लो। बोली नहीं, मैं जहां बोली वहीं जाऊंगी नहाने गंगा सागर। बोले ठीक है। बस क्या किया, महादेव धक्का दे दिए और पंडिताइन उसी में गिर गई, गड्ढे में गिर गई। तो बोले जा माता जी आप तो गिर गए, अब क्या मैं करूं? मनो उनको किसी तरीके नहवा दिए उसी गड्ढा में जहां पर गंगा जी वास कर रही थी, उसी में नहवा दिए उनको, क्योंकि कहने पर वो मानती नहीं इसलिए वो नहवा दिए। नहवा दिए। बोली पंडिताइन अरे बेटा हाथ पकड़ो और निकालो मुझे बाहर, तुम तो कीचड़ में ढकेल दिए मुझे। बोले माता आप तर गए, आप नहीं समझोगे लेकिन आप तर गई हो। बोली ठीक है निकालो। बाहर निकाले तो देख रहे हैं जितना बेस्तर वो पंडिताइन पहरी है सब सोना से ही लदा हुआ है, सोना से पूरा शरीर पूरा वस्त्र लदा हुआ है। पंडिताइन बोली, अचरज हो गई। पंडिताइन बोली कि शंकर ये क्या हुआ, मैं कैसे ये पीला पीला मेरे शरीर में क्यों सट गया, क्या चीज है ये? शंकर ने बोले यानी महादेव कि माता ये सोना है। मैंने बोला ना कि गंगा जो है नदी में से निकल के छोटे छोटे नाले और गड्ढों में वास करती हैं, लेकिन आप माने नहीं। देखिए आपने नहाए और गंगा जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया। आप चलिए घरे, अब चलते हैं। घरे गए, कपड़ा उतारी, सोना जो उसमें लगा था निकाली धरी। अब पंडिताइन पंडित और अमीर हो गए, महादेव के आने से और अमीर हो गए। अमीर हो गए जब 12 बरस तौले पूरा भी हो गया। अब शंकर बोले माता मुझे जाना पड़ेगा आपको छोड़ के, आप लोगों के दोनों के माता पिता को छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। बोली क्यों बेटा, इतना दिन से मेरे घर 12 बरस से रह रहे हो, आप तो बोले यहीं रहूंगा जाऊंगा ही नहीं, आप क्यों जा रहे हो? शंकर ने बोला माता ये एक रहस्य है जो आपके घर मेरे को आके ये रहस्य को पूरा करना था और इसलिए मैं आया था। पंडिताइन बोले बेटा बताओ क्या रहस्य है? शंकर ने बोले ठीक है। अपने असली रूप में आए, दर्शन दिए उनको। पंडिताइन की सारी बात बताए कि एक आपके खेत में जो एक ककड़ी फरा था हमारे पार्वती ने खा लिए, हमने भ्रमण के लिए जब निकला था, और वही ककड़ी के कर्ज चुकाने के लिए आपके पास मैं बच्चा बन के आके आपका सेवा किया और 12 बरस तक वो कर्ज चुकाया। आज वो कर्ज चुक गया माता, अब मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से अपने कैलाश पर, अपने पार्वती के लगे। हमारी पार्वती हमारे वियोग में 12 साल से तड़प रही है, हम उनके पास जाना चाहता हूँ। अब जो पंडिताइन महादेव के घोड़े पर गिर गए, बोले हे महादेव, हे शंकर जी, अगर कोई गलती कोई भूल हमसे हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे बुद्धि ज्ञान दीजिए, पहचानने का आपको शक्ति दीजिए। मुझे पहचान होता था आपसे मैं कोई काम नहीं कराती, आपसे सेवा नहीं कराती, लेकिन मुझसे भूल हो गई। महादेव बोले नहीं माता, कोई भूल नहीं हुई है, भूल तो मेरे पार्वती से हुआ जो आपने आपके खेत से ककड़ी खा ली। अब मैंने मना किया, नहीं मानी, भूल तो उनसे हुआ। वही भूल के जो है कर्ज चुकाने के लिए हम आपका बेटा बन के आपके घर में रहता था। बोले महादेव की हे माता, अगर कुछ आप चाहती हो कि हम दें तो आप मांग सकती हो। पंडिताइन बोले महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए कि जब तक हम जीवें आपके भक्ति, आपका चर्चा, आपका भजन करते रहें और सुख शांति हमारे पास बनी रहे। महादेव आशीर्वाद दिए और अपने कैलाश को
गए तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, कोई भी चीज किसी के चुराना और खाना एक चोरी होता है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं, उसको खा के चुरा के भूल जाते हैं, सोचते ही नहीं है कि उसको भरना पड़ेगा। लेकिन देवी देवता जब भरते हैं कर्ज, जब वो कर्ज भर रहे हैं, वो भुगतान भुगत रहे हैं, वो अपने गलती के एहसास मान रहे हैं, गलती के कि हमने गलती किया, तो हम क्यों नहीं मान सकते हैं? हम भी तो मान सकते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमको उसको गलती के पछतावा करना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहना हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि गलतियां ना करें, अच्छे राह अच्छे मार्ग चुने, जो आगे के लिए हमारे लोग के लिए रास्ता बना रहे। महादेव के चरणों में लगे रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर बनी रहे। और अगर एक कथा आपको अच्छी लगी तो कृपा करके लिख के हमारे पास जरूर भेजें। जय श्री गुरु महादेव।